बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक छोटा सा राज्य था, कपिलवस्तु। वहीं जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर संपूर्ण विश्व को शांति और जागृति का मार्ग दिखाएगा। उसका नाम था सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को हर दुख से बचाने के लिए महल में सुख सुविधाओं का ढेर लगा दिया। सिद्धार्थ को कभी बुजुर्ग, बीमार या मृत व्यक्ति तक नहीं दिखाया गया, क्योंकि राजा डरते थे कि अगर बालक को जीवन का सच पता चला तो वह संसार छोड़ देगा। लेकिन सच को कोई बंद नहीं कर सकता। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक वृद्ध, फिर एक शव। वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने सारथी से पूछा, क्या हर कोई बीमार होता है? क्या सब बूढ़े होते हैं? क्या सभी मरते हैं? सारथी ने सिर झुका लिया। हाँ राजकुमार, यही जीवन है। उस दिन सिद्धार्थ की आंखों का पर्दा हट गया और एक रात जब पूरा महल सो रहा था, वे सब कुछ छोड़कर निकल पड़े सत्य की खोज में। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने जंगल जंगल भटक कर तप किया, योग किया, उपवास किया। उन्होंने हर पीड़ा सही, पर सत्य अभी भी दूर था। एक दिन बेहद थके और निराश होकर वे बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। उन्होंने निश्चय किया, जब तक अंतिम सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। और कई दिन के ध्यान के बाद उन्होंने जो देखा वह यह था, मन ही सब कुछ है, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। अब वे बुद्ध बन चुके थे, जागृत व्यक्ति। उन्होंने दुनिया को बताया, दुख है, दुख का कारण है हमारी इच्छाएं और अशांत मन, और उससे मुक्ति का मार्ग है ध्यान, नैतिकता और जागरूकता। अब सुनिए कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हैं, जो बताती हैं कि अपने मन को कैसे वश में किया जा सकता है। कहानी 1, गाली और मौन। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उपदेश दे रहे थे। तभी एक क्रोधित व्यक्ति आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा, गालियां दी, चिल्लाया। बुद्ध मौन बैठे मुस्कुराते रहे। जब वह चला गया तो एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध बोले, यदि कोई तुम्हें कोई उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य ने कहा, देने वाले का। बुद्ध बोले, बस मैंने उसकी गालियां स्वीकार नहीं की। संदेश, जब मन स्थिर होता है तो बाहरी नकारात्मकता हमें छू भी नहीं सकती। कहानी 2, क्रोध और खाली नाव। एक भिक्षु ध्यान कर रहा था। अचानक एक नाव नदी में बहते हुए आकर उससे टकराई। वह क्रोधित होकर चिल्लाया, क्या तू अंधा है? पर देखा, नाव तो खाली थी। उसी क्षण उसे समझ आया, क्रोध नाव पर नहीं था, क्रोध तो मेरे भीतर था। बुद्ध ने भी यही सिखाया, बाहर की दुनिया बहाना है, असली युद्ध तो भीतर है। अगर मन शांत हो तो संसार भी शांत लगता है। कहानी 3, 2 तीर। बुद्ध ने एक बार कहा, मनुष्य 2 प्रकार के तीरों से घायल होता है। पहला तीर जो दुनिया चलाती है, दुख, बीमारी, वियोग। दूसरा तीर जो हम खुद चलाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर ऐसा ना होता तो मैं इतना दुखी क्यों हूं? पहला तीर तो लगना ही है, पर दूसरा तीर ना लगे, इसके लिए हमें अपने मन को साधना होगा। मन को वश में कैसे करें? बुद्ध ने उपाय दिया, आनापानसति अर्थात श्वास पर ध्यान। बस अपनी सांस को आते जाते देखो, ना कुछ सोचो ना कुछ पकड़ो। धीरे धीरे मन चुप हो जाता है। जैसे झील का पानी शांत होता है, वैसे ही हमारा अंतर्मन भी। मन जब शांत होता है तो जीवन स्पष्ट दिखने लगता है। निष्कर्ष, मन की जीत। बुद्ध ने कहा, हजारों युद्ध जीतने से अच्छा है स्वयं पर विजय पाना। दुनिया को बदलना मुश्किल है, पर अपने मन को बदलना वही असली शक्ति है। इसलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। हर दिन कुछ पल चुपचाप बैठें, अपनी सांस को महसूस करें, अपने विचारों को आते जाते देखें और हर दिन अपने मन के दोस्त बनते जाएं। शांत स्वर में समाप्ति। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है और सबसे बड़ा मित्र उसका जागृत मन। आप कौन से मन के साथ जी रहे हैं, ये निर्णय आपका है। धन्यवाद।